Good morning everyone. Welcome back in engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग. इससे पहले हमने रेले क्राइटेरियन को डिस्कस किया था. तो आज हमें डिस्कस करना है रिजॉल्विंग पावर. इसका आउटकम है रिड्यूस रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा. तो आज का हम अपना हेडिंग डाल लेते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग. हमें ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. रिजॉल्विंग पावर of a diffraction grating is defined as the ratio of wavelength lambda of any spectral line to the wavelength difference d lambda with the next line, which is seen to be just resolved कहें या separate, to be just separated from the first. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्या हो गया रेशो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा वेवलेंथ डिफरेंस. ये आ जाता है स्मॉल n इंटू एन की. अब हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है. तो इसके लिए हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि एक ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है. ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है. इस ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के ऊपर ये ग्रेटिंग्स हैं. आपको पता है कि ग्रेटिंग क्या होता है. n नंबर ऑफ स्लिट से मिलकर बना होता है. दिस इज कॉल्ड ग्रेटिंग. इसके ऊपर प्लेन वेव्ड इंसिडेंट हो रही है. अब अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन जो हमने लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है. अगर फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा एंड प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा लाई करते हैं एक ही डायरेक्शन में थीटा प्लस डी थीटा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब स्पेक्ट्रल लाइन टू बी जस्ट रिजॉल्व होंगी. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा. रेले क्राइटेरियन को यूज करेंगे. तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अस ए प्लेन ग्रेटिंग be illuminated by parallel beam of light of two nearly wavelength. और हमने कौन कौन सी वेवलेंथ ले ली. लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा. तो अब यहाँ पे हम रेले क्राइटेरियन को यूज करेंगे. इसको लिख देते हैं कि रेले क्राइटेरियन is fulfilled
उसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि रेले क्राइटेरियन कब फुलफिल हो रहा है, इफ फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, एंड प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ कितनी, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लाई in the direction of theta plus d theta and we consider, अगर यहाँ ये एक ही डायरेक्शन में लाई कर जाएं, देन द प्रिंसिपल मैक्सिमा की वैल्यू, हमने जो कंडीशन डिफ्रैक्शन फ्रॉम एन स्लिट से निकाला था वहीं से हम कंडीशन यूज कर लेते हैं कि द प्रिंसिपल मैक्सिमा of lambda in the direction theta is given by, वहां पे इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा की इक्वेशन थी। अब हम इक्वेशन लिख लें मिनिमा की, कि द इक्वेशन ऑफ मिनिमा इज एन a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। हमने इक्वेशन लिख दी मिनिमा की भी और मैक्सिमा की। वेयर कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग, वेयर कैपिटल एन is the total number of lines on the grating and small m क्या है, is the order of minima, order of minima which takes all integral values except 0 n 2n and so on, और कहाँ तक, n तक, since for these values maxima आर ऑब्टेन्ड, इन वैल्यूज के लिए क्या मिलता है, हमें मैक्सिमा मिलता है, तो ये वैल्यूज यहां पर m की नहीं हो सकती। दस फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू nth प्रिंसिपल maximum in the direction theta plus d theta can be expressed या हम ये कहें कैन बी ऑब्टेन्ड, और किसके लिए ऑब्टेन्ड होंगी, m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, n कैपिटल N प्लस 1, क्योंकि इन सब वैल्यूज के लिए क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, तो ये वैल्यूज m की सेटिस्फाई नहीं हो सकती इस कंडीशन के लिए, मिनिमा के लिए। मिनिमा हमें तब मिलेगा जब m की वैल्यू स्मॉल n कैपिटल N प्लस 1 के होगी, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी ये वाली, n
ए प्लस बी साइन, और एंगल कितना, थीटा प्लस डी थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया, एन प्लस 1 के। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा एन प्लस 1 अपॉन एन। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। इसी तरीके से हम nth मैक्सिमा लिख लें। nth मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ कौन सी, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, in the direction of theta plus d theta is, क्या कंडीशन हो जाएगी, a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू एन, और किसके लिए, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। दिस इज इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि हमने यही तो कहा है कि मिनिमा कहाँ पर लाई कर जाए, मैक्सिमा पर, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इनका क्या है, LHS सेम है, LHS सेम है तो इसका मतलब इनका राइट भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन कैपिटल N, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल n लैम्डा प्लस डी लैम्डा के। इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, n प्लस 1 इक्वल टू n कैपिटल N लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा कैपिटल N इधर चला गया, तो ये क्या मिला हमें, n लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू और यहां पर लैम्डा भी था, ठीक है, यहां पर आ गया n लैम्डा प्लस n डी लैम्डा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, लैम्डा इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल N और डी लैम्डा। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम। तो जो रेशो है लैम्डा का, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू हमें मिल गया स्मॉल n कैपिटल N, और इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग। लिख देते हैं कि दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हमने रेले क्राइटेरियन के कॉन्सेप्ट से हमने रिजॉल्विंग पावर निकाल दी ऑफ ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। थैंक यू।